तो आज जैसा कि हम उपस्थित हुए हैं, आज हमारी ये 5वीं फिफ्थ वन डे डॉक्टर्स मीट है। इसकी जो शुरुआत है वो कुछ साल पहले हो चुकी है। इसी सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये 5वीं कड़ी आज हमने इसमें जोड़ी है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, आवश्यकता कैसे हुई और ये किस तरह से काम कर रहा है, इससे क्या फायदा है, इस बातों को कुछ मैं आपके सामने नजर में लाना चाहती हूँ। तो इसकी शुरुआत जैसे अगर मेरे शब्दों में बोला जाए तो मुझे याद है कि शायद आप सभी डॉक्टर साथियों को याद होगा कि 2019 में एक केस हुआ था नायर हॉस्पिटल मुंबई में, डॉक्टर पायल तड़वी का केस। आपको सबको पता होगा क्या था वो केस। इतनी ब्रिलियंट और मेरिटोरियस हमारी जो एक बेटी थी, उसको किस तरह से अपनी लाइफ को खोना पड़ा। कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन का केस था। तो मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में थी, मैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और ऑफ कोर्स मैं इससे पहले मैं आईएमए में भी काफी काम करती रहती थी, कंट्रीब्यूट करती रहती थी। और इस केस के मैं काफी आहत हुई कि इस तरह की गतिविधियां नहीं होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, वी ऑल आर इक्वल और हम अब बराबर आ गए हैं और अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इस टाइप की डायलॉग आपको अक्सर सुनने को मिल जाते होंगे। तो जो उस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे मेरे जबलपुर ब्रांच की आईएबी के, वो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, मैं ये बोलूंगी, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी के नहीं थे, अम्बेडकराइट नहीं थे। मैंने उनको बोला कि चलिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक वॉइस तो रेज करिए, एटलीस्ट एक ज्ञापन तो दीजिए, कुछ तो एक्टिविटी दिखाइए अपनी तरफ से कि आप एक नेशनल पैन इंडिया लेवल पर एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहे हो और आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और इस तरह से हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बस हमारा इस्तेमाल होता जा रहा है, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। हमें एक भीड़ की तरह डील किया जाता है कि आप अगर उनको भीड़ की जरूरत है तो हमें बुला लिया जाता है, कॉल कर लिया जाता है और हमारी काउंटिंग हो जाती है। लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात होती है तो हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों हम इन पर डिपेंड है, क्यों हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं, हम क्यों अपनी अलग से पहचान नहीं बना सकते, क्यों हम अपनी भीड़ को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मेरे दिमाग में लगातार चल रहा था। तो एक जैसे आप सबने सुना हो कि जब कोई आप दिल से चाहते हैं चीज तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। तो ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा लगातार चलती आ रही थी। उसी सिलसिले में मुझे बीदा पीपल मिला। फिर बीदा पीपल पे मैंने देखा कि हमारे इतने डेडिकेटेड डॉक्टर साथी मिले, जिसमें डॉक्टर कंचन लता मैम है, डॉक्टर यूबी सिंह सर है, डॉक्टर यूएस लाल सर है, और भी आप सभी साथियों को जानते बीदा पीपल के पोर्टल पर अक्सर मिलते रहते। ये सब मिले हमें, तो हमें लगा कि नहीं, अब जैसा हम सब सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे, वैसे लोग हम इकट्ठा आए हैं। अब जब इकट्ठा आए हैं तो हम और कुछ बड़ा करेंगे। और ऑफ कोर्स हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी आधे से ज्यादा लाइफ निकल चुकी है, लेकिन आज अगर हम कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन को उसका कुछ फायदा मिलेगा और वो कुछ हमारी कामों को आगे बढ़ा सकेगी। तो यही एक हमारा सिंपल सा एक मिशन और विजन था कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी आईडीएस बनाने की। इट्स इंडियन डॉक्टर संघ, लेकिन इसका सेकंड मीनिंग भी आपको याद रखना है, इट्स इंडिजिनस डॉक्टर संघ। इंडिजिनस मीन्स आप यू नो वेल कि सब जानते हैं इंडिजिनस मीन्स व्हाट। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं लगातार, तो ये हमारी आवश्यकता हुई। अब बात करते हैं कि फायदा क्या हुआ। अगर हम 6 महीने में लगातार मिल रहे हैं, हमने कमिट किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हम लोग 6 महीने में कहीं ना कहीं फिजिकल मिलेंगे। तो इसकी शुरुआत पहली बार उत्तर प्रदेश लखनऊ से हुई थी, जहाँ हमने पहली फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। सेकंड मीटिंग हमारी जबलपुर मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तीसरी मीटिंग हमारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हम कर चुकी है। चौथी हम नेतरहाट झारखंड में कर चुकी है। इसी सिलसिले में ये हमारी 5वीं मीटिंग है। और नेक्स्ट मीटिंग आई थिंक हमारी गोवा में प्रस्तावित है, जो डेट बहुत जल्दी आप सभी साथियों को डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो हम कमिटेड है कि हम हर 6 महीने में मिलेंगे। होता कुछ नहीं है, हम एक दिन मिलते हैं, कुछ घंटे हम लोग एक साथ बिताते हैं, कुछ व्यूज एक्सचेंज करते हैं, लेकिन एक हमारा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है और हम बहुत बड़े विश्वास में आ रहे हैं। और हमारे पास एक मंच बन रहा है जिस पर हम सभी साथी अपने कामों को हम बताते हैं कि हम सोसाइटी में क्या काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो हमारे पास उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हम रेडी कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे स्टेप पर भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, तो शिक्षित हम सब बन चुके हैं। अब संगठित बनने के लिए और संगठित करने के लिए हम लोग अगला प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारा मिशन और विजन है। तो हम चाहते हैं कि आप सब सहयोग करें इसमें, जिस तरह से भी सहयोग कर सकते हैं, और हमें भविष्य में
उन लोगों पर नहीं डिपेंड रहना है, इतनी स्ट्रेंथ हम अपने आप में क्रिएट करें। और आगे हम क्या करना चाहते हैं, इस बात को मैं नेक्स्ट बढ़ाने के लिए आमंत्रित करूंगी डॉक्टर यूएस लाल सर को कि आगे हमारे आइडियाज का क्या प्लान है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे, तो इसको हम और विस्तार से भी सर के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी का मुझे ध्यान से सुनने के लिए, समय देने के लिए। जय भीम, नमो बुद्ध।